अगर आपने मेरी इस बात को समझा ध्यान से तो मैं आपके कई वर्ष कई महीने आपके एग्जाम की प्रिपरेशन के मैं बचवा दूंगा। और पहला ज्ञान जो आपको मैं दे रहा हूँ, बार बार नई चीजों के पीछे मत भागो। आप एक चीज को फिक्स करो, हर टीचर अच्छे हैं, हर अध्यापक बेस्ट है। आप इस 3 पैटर्न को जो बच्चा फॉलो करके चलेगा, एक स्टैंडर्ड किताब, एक टीचर और एक एमसीक्यू की प्रैक्टिस की बुक। असफल बच्चों की पहला टेंडेंसी यही है कि वो किताबों को कंप्लीट नहीं पढ़ते। अगर आपने मेरी बात मानी तो यकीन मानो कि मैं आपके कई वर्ष बचा दूंगा, कई वर्ष कई महीने आपके मैं बचा दूंगा, अगर आपने इस बात को मेरी को माना और ध्यान से सुना। मित्रों देखो, हर किसी व्यक्ति का अपना एक तरीका होता है, लेकिन आपको ना जीवन में एक्सपीरियंस से सीखना होता है। आपको उन लोगों से सीखना होता है जो उस रास्ते पर चले हैं और उस रास्ते में सफलता असफलता की चीजें देखी हैं, उन रास्ते के पत्थरों से जाकर टकराए हैं। अगर आपने मेरी इस बात को समझा ध्यान से तो मैं आपके कई वर्ष कई महीने आपके एग्जाम की प्रिपरेशन के मैं बचवा दूंगा और आपको बहुत ज्यादा सफलता के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाएंगे। आप यकीन मानो दोस्तों, जब हम तैयारी करते हैं तो तैयारी के जो पैटर्न होते हैं, आप 1 साल रहो, 2 साल रहो, 3 साल रहो, 4 साल रहो, 5 साल रहो, मुखर्जी नगर में रहो, चाहे आप पटना में रहो, आप जहां भी रहो, एक पैटर्न जो होते हैं ना तैयारी के, जो बच्चे इसमें फंसे होते हैं वो एक सेम प्रकार के पैटर्न होते हैं। यानी हर बच्चा उस समय भी, हमारे समय पर भी और आज के समय पर भी बच्चे सेम पैटर्न की चीजों में फंसे हुए हैं। यानी एग्जाम तो वही है, एग्जाम को अप्रोच जो है पास करने की, उसे आपको कैसे पास करना है, कैसे उस तक आपको पहुंचना है, ये अप्रोच लोगों की डिपेंड करती है कि अप्रोच कैसे लेकर चल रहे हैं। लेकिन ये पता जब चलता है जब हम असफल हो जाते हैं या हमें सफलता नहीं मिल पाती या समय निकल जाता है। आईएएस में आप अटेम्प्ट दे रहे हो, अब 2-3 अटेम्प्ट आपने दिए, उसके बाद आपको पता चला कि यार ये गलतियां मैंने कर दी, और जब आप गलतियों को सुधारने का प्रयास करोगे उतने में आपके सारे के सारे अटेम्प्ट खत्म हो जाते हैं। तो जरूरी ये जानना है कि आप उन गलतियों को पहले से ही ना करो। और ये आप कब सीखोगे? ये आप तब सीखोगे जब आपको कोई ऐसा व्यक्ति बता रहा है जो ऑलरेडी उन गलतियों को कर चुका। तो आप मेरी बात को ध्यान से समझना। देखो होता है क्या, जब हम प्रिपरेशन करते हैं तो आजकल के समय पे ना इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा है। आजकल के समय पे आप देखो तो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन है, बहुत ज्यादा सूचना है। इस समय चैट जीपीटी देख लो आप, इंटरनेट देख लो आप, गूगल देख लो आप, किताबें देख लो आप, एक एक टॉपिक है 50-50 किताबें देख लो आप। इंफॉर्मेशन पूरी भरी पड़ी है मार्केट में। एक दौर था जब इंफॉर्मेशन नहीं हुआ करती थी, आज एक दौर है जब इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा है। तो आज के समय में सबसे बड़ी समस्या है कि बच्चा क्या पढ़े और बच्चा क्या छोड़ दे। अब आपको क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है यह डिसाइड करना बहुत कठिन कार्य है। और जो आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे यह पढ़ना है, उसी को आप कैसे कंटिन्यू पढ़ोगे। तब अगर ये 2 मेथड आपने सही से पकड़ लिए तब आपके सफलता के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब क्या पढ़ना है, देखो हर सब्जेक्ट का वही अप्रोच होता है। जैसे आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो, पॉलिटी पढ़ रहे हो, ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, मैथ्स पढ़ रहे हो, रीजनिंग पढ़ रहे हो, तो आप उस सब्जेक्ट के पहले अपने जो नोट्स हैं, जो आपका स्टडी मटेरियल है, जो आपको तैयारी करनी है, उसे आप फिक्स कर लो। बार बार नई स्टडी मटेरियल मत ढूंढो। तो पहला ज्ञान जो आपको मैं दे रहा हूं, बार बार नई चीजों के पीछे मत भागो। आप एक चीज को फिक्स करो कि मुझे यह पढ़ना है और पूरी शिद्दत के, उसी भगवान मान के उसी चीज को बार बार पढ़ो। जैसे आपने मान के चलो पॉलिटी होगी, आपने ज्योग्राफी होगी, आपने हिस्ट्री होगी, तो आपने एक स्टैंडर्ड किताब डिसाइड कर ली कि ये वाली किताब है। जैसे आपने माजिद हुसैन ले लिया ज्योग्राफी में, आपने पॉलिटी में लक्ष्मीकांत की बुक ले ली, या आपने पॉलिटी में किसी टीचर के नोट्स ले लिए। तो एक स्टैंडर्ड किताब आप पहले डिसाइड कर लो, ये स्टैंडर्ड किताब होगी हमारी, और उस किताब के साथ एक अध्यापक को आप जोड़ लो। जो भी आपको अध्यापक की पसंद आती हैं चीजें, जो टीचर आपको अच्छे लगते हैं, उनकी आप चीजें उसमें जोड़ लो कि मैं इस टीचर से पढ़ूंगा, ये मेरी किताब रहेगी। और उसके ऊपर आप एक किताब ले लो जिससे आप एमसीक्यू प्रैक्टिस कर सको। जैसे पॉलिटी में 3500 प्लस मेरी बुक है, जो भी किताब आप ले लो। आपने एक बुक ले ली एमसीक्यू की, तो मैंने क्या बताया आपको समझना है बड़े ध्यान से। यानी सबसे पहली जो चीज है जो मैंने बताई आपको, पहले तो आप एक बुक, स्टैंडर्ड बुक डिसाइड कर लो कि बुक मुझे लेनी है, प्लस आप एक टीचर ले लो साथ में कि ये जो टीचर है इनसे मुझे पढ़ना है, प्लस आप एक प्रैक्टिस के लिए एमसीक्यू की बुक ले लो। ये 3 चीजें आपके लिए बेहद जरूरी हैं। अगर ये 3 चीजें आपने कर ली हर सब्जेक्ट में, ये स्टैंडर्ड हो गया। आप ऐसे मत करो कि एमसीक्यू की 5 किताबें खरीद के लिए एक भी किताब आप कंप्लीट नहीं कर पाए, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपने 5 किताबें खरीद ली पॉलिटी की, 5 किताबें ज्योग्राफी की, एक भी किताब आप पढ़ नहीं पाए। आपने 50 टीचर्स का कोर्स ले लिया, एक भी टीचर से आप कंप्लीटली नहीं पढ़ पाए।
हर टीचर अच्छे हैं, हर अध्यापक बेस्ट है। आप इस 3 पैटर्न को जो बच्चा फॉलो करके चलेगा, एक किताब, स्टैंडर्ड किताब, एक टीचर और एक एमसीक्यू की प्रैक्टिस की बुक। एमसीक्यू की कौन सी वाली? अगर आप आईएएस वाले हो तो आईएएस के प्रैक्टिस क्वेश्चंस हो गए, प्रीवियस ईयर प्लस नए जो आ सकते हैं। अगर आप पीसीएस वाले हो तो पीसीएस के हो गए, अगर आप कांस्टेबल वाले हो तो कांस्टेबल के हो गए, आप एसआई वाले हो तो एसआई के हो गए। जिस एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो उस एग्जाम की आप 3 चीजों को अपने साथ लेकर चलो और ऐसे करके आप हर सब्जेक्ट के फॉर्मूले को टिक करो। 90% स्टूडेंट इसी में ट्रैप हो जाते हैं। ये मैंने व्यक्तिगत तौर पर नोटिस किया और मेरे साथ खुद ऐसा हुआ कि हम किसी भी चीज को कंप्लीटली नहीं पढ़ पाते हैं। या तो हमारी कंसिस्टेंसी नहीं रहेगी, आज पढ़ा कल हमने छोड़ दिया, या क्या होगा, रिसोर्स हम चेंज कर देंगे। यानी कैसे भी करके आपको ये 3 चीजें कंप्लीट करनी है। तो ये सेकंड नंबर का जो कॉन्सेप्ट निकला वो निकला कंसिस्टेंसी। आपको बार बार लगे रहना है, लगे रहना है, लगे रहना है और उनको तीनों को कवर करके चलना है चीजों को। कंसिस्टेंसी मतलब लगातार प्रयास करते रहना है। ऐसा नहीं कि भाई आपने किताब पढ़ी फिर आपने किताब बीच में छोड़ दी। आजकल के जमाने में प्रिपरेशन में एक चीज नई ऐड होगी, वो है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स को आप डेली डेली पढ़ते रहो। फिर बच्चे पूछेंगे सर एनसीईआरटी का क्या करना है? देखो एनसीईआरटी जो होती है ना, एनसीईआरटी ऐसी चीज है कि आप संडे संडे पढ़ लिए, आपने एक बार में पूरी एनसीईआरटी कवर कर ली, लेकिन ये 3 चीजें तो आपको करनी ही करनी है। जो बच्चा इन 3 चीजों को कंप्लीट कर लेता है, बच्चे पूछते हैं सर कौन सी किताब पढ़े, ज्योग्राफी कौन सी किताब पढ़े, हिस्ट्री कौन सी किताब पढ़े, पॉलिटी कौन सी किताब पढ़े। मैं एक वीडियो में स्टैंडर्ड बुक्स आपको बता दूंगा और आजकल तो यूट्यूब पे 1000 चीजें अवेलेबल हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि ज्योग्राफी में अगर आईएएस के लिए आप जा रहे हो तो बच्चे माजिद हुसैन पढ़ते हैं, या आप फिजिकल ज्योग्राफी के लिए या किसी और चीज की आजकल तो किताबें अलग अलग आने लगी हैं। इंडियन ज्योग्राफी आपने अलग ले ली, फिजिकल ज्योग्राफी आपने अलग ले ली, ऐसे करके भी आप पढ़ सकते हो। पॉलिटी में किताब बच्चे लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं जनरली, इतिहास के लिए मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम पढ़ लेते हैं या बिपिन चंद्रा पढ़ लेते हैं। तो ऐसे करके स्टैंडर्ड किताबें सबको पता है आज के जमाने में, लेकिन उन किताबों को बच्चा पढ़ नहीं पाता, उन्हें कंप्लीटली पूरी पढ़ नहीं पाता। कभी यहां भागेगा, कभी यहां भागेगा, कभी यहां भागेगा, कभी यहां भागेगा। आप जो टीचर हैं, जो कोचिंग सेंटर है, उस पे उसको सही से पढ़ो, एक किताब साथ में रखो प्लस अपना प्रैक्टिस करो। ऐसे करके आप पूरा सिलेबस कंप्लीट करो, यकीन मानो आपका बेहद समय बचेगा। दूसरी चीज, आपको विशेष तौर पे ध्यान देना है कि आप हर नई चीज को नहीं पढ़ सकते। जो भी किताब मार्केट में अपने उसे उठा लिया और पढ़ने लग गए, जो भी किताब नहीं आई उससे आपने उठा के पढ़ने लग गए। अगर आप ऐसे करोगे कि बार बार बाजार जाओगे, डेली मार्केट गए, किताब की दुकान पर खड़े हुए और 2 किताबें नहीं खरीद ली, और रूममेट्स को लगता है जब आ रहे हो अंदर आ रहे हो जब, तो भैया ये तो एक किताब की पन्नी डेली खरीद के लाता है, इसमें 5 किताबें डेली होती हैं, भाई साहब पढ़ते कुछ है नहीं, किताबों में किताबें भरी पड़ी हैं कमरे के अंदर। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। मैंने ऐसे लोगों को देखा है जिनके पास 4-5 किताबें होती हैं और लैपटॉप होता है और उनका एग्जाम क्रैक हुआ है। और हम उन बच्चों में से भी रहे जिनके पास हजारों किताबें रहती हैं और उसके बाद भी चीजें नहीं प्राप्त हो पाती। डेली डेली किताब खरीदने से कुछ नहीं होता। एक किताब को आप बार बार प्रैक्टिस करो, एक ही चीज को आप बार बार पढ़ो, उसी के नए एडिशंस पढ़ो। आप एक किताब कंप्लीट कर लो, दूसरी किताब पढ़ो, फिर तीसरी पढ़ो, चौथी पढ़ो, 5वीं पढ़ो, 10वीं पढ़ो, 50 पढ़ो, आप 100 पढ़ो आप, लेकिन किसी भी किताब को पहले कंप्लीट करो, उसके बाद नई किताब पढ़ जाओ। ये फ्रीक्वेंट बुक्स चेंजिंग जो बच्चे करते रहते हैं, ये बहुत गलत चीज है। असफल बच्चों की पहला टेंडेंसी यही है कि वो किताबों को कंप्लीट नहीं पढ़ते। दूसरी टेंडेंसी, वो किसी टीचर के कोर्स को कंप्लीट नहीं पढ़ते। तीसरी टेंडेंसी, वो कभी भी कंसिस्टेंसी में नहीं रह पाते। आज ये करेंगे, कल ये करेंगे, परसों ये करेंगे, वो कंसिस्टेंसी रह नहीं पाते। चौथी टेंडेंसी, वो लोगों के अनुसार चलते हैं, यानी आज इस शादी में जाना है, आज ये करना है, परसों ये करना है, कल ये करना है। दुनिया उन्हें ड्राइव करती है, वो दुनिया को ड्राइव नहीं करते। आप मेरी बात समझ रहे हो, नहीं समझ रहे हो? यानी वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग खुद को लेकर चलते हैं, अपने अकॉर्डिंग चीजें बनाकर नहीं चलते। ये बेहद जरूरी है। तो आपको क्या है, कंसिस्टेंस रहना है, फोकस्ड रहना है और एक ही चीज को बार बार पढ़ते चले जाना है। एक बार अगर आपने अपना सिलेबस ऐसे कंप्लीट कर लिया, मेजॉरिटी ऑफ बच्चों का सिविल सर्विसेज में सिलेबस ही कंप्लीट नहीं होता। जो बच्चे बोलते हैं मैं तैयारी कर रहा हूं आईएएस की, वो तैयारी आईएएस की करते हैं, लेकिन सिलेबस कंप्लीट किसी का नहीं होता। और आजकल के जमाने में जो चल रहा है आईएएस के नाम पर, आईएएस या पीसीएस के नाम पर, कि कोई भी किताब पढ़ी, किताब में से टीचर ने पढ़ा दिया, और उसके बाद क्या हो रहा है कि
बच्चा जो है बेसिकली वो पूरा नहीं पढ़ पा रहा है चीज़ों को। तो ये सब चीज़ें नहीं करनी है आपको, ये असफलता ज़्यादा मिलने के चांसेस होते हैं इसके माध्यम से। तो प्यारे विद्यार्थियों, एक ही चीज़ को बार बार पढ़ो और बार बार पढ़ के 3 चीज़ों पे आप फोकस्ड हो जाओ। एक किताब होगी, एक टीचर हो गए और एक MCQs की बुक होगी, प्रैक्टिस की बुक होगी। ऐसे करके बार बार प्रयास करो, यकीन मानोगे कि आपको सफलता जल्दी मिलेगी। और ये मेरा एक्सपीरियंस है, आप इसको फॉलो करके देखो।